Hello students, let's see this question. The question says in the dehydrohalogenation, the base alcoholic KOH extracts the halide ion, the proton present on the carbon next to the carbon to which halogen is attached, the proton present to the carbon on the carbon to which the halogen is attached, the proton on the alpha carbon. ठीक है, यहाँ से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. तो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की बात हो रही है. सो बेसिकली डीहाइड्रोहैलोजिनेशन होता क्या है? ये आपका एक मान लीजिए CH2CH2Br, ये अल्काइल हैलाइड है. जब इसका रिएक्शन हम अल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो यहाँ से हैलोजन एसिड निकल जाता है और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में HBr निकल जाएगा. ठीक है, इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन. जिस कार्बन से आपका हैलोजन अटैच्ड है उसे अल्फा कहते हैं, उसके एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा कहेंगे. ठीक है. अब अल्कोहलिक KOH बेस होता है. बेस का पहला काम क्या होता है? एसिडिक प्रोटॉन को लेना. अब कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक प्रोटॉन तब कहलाता है जब उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है. ठीक है, तो अब देखिए कैसे होगा. यहां से अगर मैं बीटा कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को देखूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे एक हाइड्रोजन को दिखा दूं. अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखूं तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है. इसका रीजन क्या है कि ये जैसे हाइड्रोजन प्रोटॉन के फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन आयन आएगा. ठीक है. अब अगर ये कार्बन आयन स्टेबल है, यानी कि ये प्रोटॉन हाइड्रोजन क्या है? प्रोटॉन की तरह काम कर रहा है. अब ये क्यों स्टेबल है? देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर सकता है? मूव कर सकता है किसमें? कार्बन और ब्रोमीन के सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में. अगर ये बॉन्डिंग है, सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी होगा. उसके अंदर क्या करेगा? ये मूव कर सकता है. और ये कह सकते हैं, दूसरी तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो कार्बन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इससे एडजेसेंट क्या है? ब्रोमीन लगा हुआ है. कार्बन से ब्रोमीन लगा है. ब्रोमीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो माइनस आई इफेक्ट के थ्रू ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल करेगा. तो ओवरऑल ये कार्बन आयन स्टेबल होगा. ठीक है, तो ये स्टेबल है, यानी कि एसिडिक प्रोटॉन. तो इस एसिडिक प्रोटॉन को अल्कोहलिक KOH एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है. और उसके बाद में क्या होता है? ये चार्ज का मूवमेंट होता है इस तरीके से. तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग में, और ये कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा. और यहाँ से आपका ब्रोमीन तो बाहर निकल जाएगा एज ब्रोमाइड के फॉर्म में, और ये क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, ये बन जाएगा. क्लियर? तो अब यहाँ पर हमसे पूछा है द बेस एब्स्ट्रैक्ट. बेस का क्या काम है? बेस ने हैलाइड आयन का एब्स्ट्रैक्ट किया? नहीं. हैलाइड आयन तो इस नेगेटिव चार्ज की मूवमेंट की वजह से निकला. ठीक है. सेकेंड में लिखा है द प्रोटॉन प्रेजेंट ऑन द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन टू विच द हैलोजन इज अटैच्ड. यस, हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके नेक्स्ट कार्बन पे जो प्रोटॉन लगा है उसको एब्स्ट्रैक्ट किया. ये बिल्कुल सही बात है. थर्ड में लिखा है द प्रोटॉन प्रेजेंट ऑन द कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच्ड. कार्बन से उस कार्बन से प्रोटॉन निकाला गया है जिससे हैलोजन अटैच नहीं, उससे तो ही नहीं निकाला गया. द प्रोटॉन ऑन द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से भी प्रोटॉन नहीं निकाला गया. यानी कि इस पूरे क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, रेस्ट ऑप्शन आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.